ये क्वेश्चन है कि इसको जीरो प्रूव करो आप डिटरमिनेंट को, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। मुश्किल नहीं है, ये साइन कोस की वजह से थोड़ा सा डेंजरस लगता है और कुछ नहीं है इसमें। तो एक सिंपल सी वर्किंग है इसमें। वो क्या है कि भाई जो कॉलम नंबर 3 है उसको एक्सपेंड करो, यानी कि जो आपके पास कोस अल्फा प्लस डेल्टा एटसेट्रा जो लिखा हुआ है, इसको मैं अब इन जनरल ए प्लस बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोस ए प्लस में बी, जब ये फॉर्मूला होता है आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जो कॉलम 1 है हमारा उसमें सिर्फ साइन की वैल्यू है और जो कॉलम 2 है उसमें सिर्फ कोस की वैल्यू है। एक काम करते हैं हम, सेकंड कॉलम को कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम को हम साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ध्यान से, अब पहले तो कॉलम वन इज रिप्लेस्ड बाय साइन डेल्टा टाइम्स कॉलम 1, और ऐसे ही कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाय आपके पास आएगा कोस डेल्टा टाइम्स कॉलम 2। तो बाहर आपने डिवाइड करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आया 1 अपॉन साइन डेल्टा कोस डेल्टा, फिर ये जो डिटर्मिनेंट है ये बनेगा आपका साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर आपके पास साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन गामा, और तो बेटा साइन जो आपके पास गामा है उसके लिए साथ में आपके पास आएगा साइन डेल्टा, ओके। क्योंकि अब मैंने डेल्टा से क्यों मल्टीप्लाई किया है, डेल्टा से इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जो थर्ड कॉलम है अल्फा बीटा गामा तो ऑलरेडी है, द टर्म कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा कॉलम 1 में भी कॉलम 2 में भी है। तो किस चीज की एब्सेंस है यहाँ पे, डेल्टा वाली टर्म की। अब आप एक काम करो, अब कॉलम 2 पे आ जाओ। तो कॉलम 2 में आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, साथ में यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोस डेल्टा और कोस डेल्टा से, और जो थर्ड कॉलम है आपका वो उसको मैंने ऐसे रहने दिया कोस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर कोस बीटा प्लस डेल्टा, और ऐसे ही कोस गामा प्लस डेल्टा, और हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब आप एक काम इसमें कीजिए कि कॉलम जो 2 है इट इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो इससे क्या हुआ, इससे एक रिजल्ट आपका बना 1 अपॉन कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो आपके पास जो सिस्टम बना वो बना 1 अपॉन साइन डेल्टा कोस डेल्टा इनटू डिटरमिनेंट। कॉलम 1 तो ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा फिर साइन गामा, साथ में साइन डेल्टा और साइन डेल्टा, और यहाँ पे जो बना आपके पास वो बन गया कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर कोस अल्फा कोस ये जो है बीटा आएगा यहाँ पे, ओके, और कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा, फिर कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। फिर लास्ट में जो कॉलम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, तो वो सेम रहेगा कोस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर रहेगा कोस बीटा प्लस में डेल्टा, फिर रहेगा कोस गामा प्लस में डेल्टा। उसके बाद आपके पास जो साइन डेल्टा और कोस डेल्टा हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, और जो अब बनेगा सिस्टम
वो देखिए क्या बनेगा। वो इसमें देखो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, ये रहेगा ऐसे कैसे। फिर इसके साथ जो था साइन डेल्टा, फिर साइन डेल्टा, फिर साइन डेल्टा, और जो बीच वाला कॉलम है वो क्या बना, वो बन गया आपका कॉस, देखो अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला, कॉस बीटा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला, फिर कॉस गामा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला। और जो कॉलम नंबर 3 है वो भी सेम है, हम सेम कलर में ही कर देते हैं दोनों को, दोनों मैच कर गए, इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या बना, वो 0 बना। अब ये 0 क्यों बना, क्योंकि थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो ये दो कॉलम आपके आइडेंटिकल थे, इसलिए जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो गई। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें जो दिया हुआ है 3a है ना, अगर मैं इसको रो वाइज ऐड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5a बन जाएगा। क्लियर। तो हम इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लिखेंगे C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस A प्लस में B, फिर 3B माइनस C प्लस में B, फिर भाई माइनस A प्लस में C, फिर माइनस B प्लस में C, और फिर बनेगा 3C। तो अब इसके बाद A प्लस B प्लस C तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा साथ में कि टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब कॉलम 1 से आपने A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बचा, वो बचा 1 1 1, और ये बना बेटा माइनस A प्लस में B 3B माइनस C प्लस में B। भाई ये कई बार क्या होता है, साइन का प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है, वो ध्यान से देखना है। मेथड यही है, मेथड में कोई गलती नहीं, तो अच्छी तरीके से वर्कआउट करना है आपने। क्लियर। कैलकुलेशन पार्ट पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब आप ये देखो, कॉलम 1 में अगर हम देखते हैं तो लास्ट के दो एलिमेंट को हम 0 बनाते हैं, एज यूजुअली चलता आता है। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस में R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस में R1। तो बाहर है A प्लस बी प्लस सी, और ये जो वैल्यू बची आपके पास ये 1 0 0। पहले तो अब कॉलम 2 की बात करते हैं, उसमें है माइनस C प्लस में B, और अब करो माइनस, इसमें भाई माइनस, देखो गलती हो गई थी इसमें, ये माइनस A प्लस में B रहेगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना ये 3B माइनस A प्लस में B, तो 3B आपके पास प्लस में A माइनस में B, यानी कि 2B प्लस में A आ गया, तो ये बनेगा A प्लस में 2B। और आप लास्ट में देखो आप करके, लास्ट का मतलब अब हम बात कर रहे हैं इन दो की, ठीक है। जब इन दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो B खत्म हो जाएगा, तो ये रहेगा A माइनस C। और अब आप आ जाइए कॉलम नंबर 3 पे। तो कॉलम नंबर 3 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो अब आप इस पे लिखिए क्या बनेगा, ये पहले माइनस A प्लस में C ऐसे कैसे रहा, उसके बाद करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये A माइनस में B बना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A प्लस 2C बनेगा। क्लियर। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो R3 माइनस R2 कर लो, पर उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मुझे को लग रहा, आप करो तो कर सकते हो, और बेटर ये है कि एक्सपेंड करो अलोंग कॉलम 1। अब इसके बाद एक्सपेंड करो अलोंग कॉलम 1। तो अब आप लिखिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग along
कॉलम C1, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम के लोग। तो उसमें हम क्या करते होते हैं हमेशा, हम इसको हम हमेशा AU और ऐसे करते होते हैं। तो क्या आपके पास सिस्टम बना है उसको देखिए आप, A प्लस B प्लस C तो रहेगा ऐसे कैसे, और फिर A प्लस 2B और A प्लस 2C माइनस A माइनस C और A माइनस B का प्रोडक्ट। जस्ट सिंप्लीफाई कर लो आप, कैलकुलेशंस निकालो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोलोगे ना इसका, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा A² प्लस 2AC प्लस 2AB प्लस 4BC। तो माइनस में A² बना, प्लस AB बना, प्लस में AC और माइनस में BC। तो अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जो नहीं कैंसिल हो रहा है उनको हम ऐड या सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे माइनस A² और प्लस A² कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो अब AC और यहाँ पे AC ये बन गया आपके पास 3AC। तो हमने इसको भी रिकवर कर लिया और इसको भी कर लिया। अब जो BC है और 4BC, तो ये रहेगा आपके पास 3BC, ऐसे ही बन गया 3AB ब्रैकेट के अंदर, और बाहर जो है A प्लस B प्लस C। अब ये जो A है हमारा 9 जैसा लग रहा था, इसको भी हम A जैसा ही बना देते हैं। तो यहाँ से आप 3 कॉमन लो और आपके पास बचा A प्लस B प्लस C, और फिर बना AC प्लस में BC प्लस में AB। तो आपके पास इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट बन गया, क्लियर। ओके, द सेम क्वेश्चन वी हैव डन फॉर P = 1। तो यू ट्राई इट एट होमवर्क। अगर आपको कोई डाउट आता है फिर आप मेरे से फिर पूछ सकते हो, क्लियर। इस तरह के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसको एक बार फिर हम ट्राई कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इनका जो रिजल्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। सिर्फ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में तो हमें वर्किंग जो है करके दिखानी ही पड़ती है। तो एक काम करते हैं, अब C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस में C1। तो जो वैल्यू बनी आपकी वो बनी है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। तो यहाँ से अब आप देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा जो है वो कॉमन आ जाएगा, और जो टर्म है आपके पास यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर, और ये बनी 1 1 1। अब ये याद आ गया है सबको। तो ये जो क्वेश्चन था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस, तो वो हमने ABC की फॉर्म में किया था, क्लियर है। तो अब आप इसको आगे फर्दर अपना आप करो, ओके। वो आपका होमवर्क नहीं आता तो फिर मेरे से आप पूछ लेना। अभी करो ये क्वेश्चन। इसके लिए हिंट जो है मैं एक बार दे देता हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करो, फिर ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। आगे आपने करना है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, फिर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और जो बचेगा आपके लिए वो y x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे y। करो शाबाश, ये अपने आप कर सकते हो आप। इसमें तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास हिंट जो बनेगा वो R3 माइनस में R1 और R2 माइनस में R1, आप इसका हिंट लेके चलना, क्लियर। ये आप अभी कंप्लीट करो, ठीक है जी। 2x प्लस वाई कॉमन लेके करो, शाबाश। आई एम वेटिंग फॉर दिस। आप कॉमन लो, ये बन जाएगा 1 y x प्लस वाई 1 x प्लस वाई x 1 x और y। करो शाबाश, अपना आप करो, मैं स्क्रीन पे करूँ आपके साथ साथ।
करो, वेरी गुड। 0, फिर यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x माइनस y, यहाँ बच गया माइनस y और यहाँ बच गया माइनस x। ठीक है, नाउ जस्ट एक्सपेंड इट। क्लियर? एक्सपेंड अलोंग रो 1। तो इसको एक्सपेंड करो और आपके पास जो रिजल्ट है वो आप इसको यूं एक्सपेंड करेंगे। आप सबको आता है अच्छी तरह ये। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जो आपको आते हैं। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो आप। इन दिस क्वेश्चन ए इनवर्स इज ऑलरेडी गिवन, बी इज गिवन और आपको फाइंड करना है ए बी इनवर्स। तो स्टूडेंट करते क्या है, इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले वो क्या करते हैं, ए इनवर्स की जगह ए निकालते हैं, मतलब इसका इनवर्स निकाल देंगे, फिर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर दोनों का इनवर्स निकाल लेंगे। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपको तो एक सिंपल सी बात है, आप ये देखो ध्यान से कि ए बी का इनवर्स है बाय रिवर्सल प्रॉपर्टी, ये बनेगा बी इनवर्स ए इनवर्स। आप ये देखो ए इनवर्स इज ऑलरेडी नोन टू अस, ओके, ऑलरेडी नोन। तो अब आपको करना क्या है, ठीक, नीड टू फाइंड ओनली बी इनवर्स। अब बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स पता है आपको, ओके। देन जो ए बी का इनवर्स है वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी इनवर्स ऑब्टेन्ड बाय अस एंड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो इसमें हमने क्या सीखा कि भाई ये वैल्यू हमने ऑब्टेन की है, ऑब्टेन्ड, और ये क्या थी वैल्यू, गिवन। तो हमने गिवन वैल्यू, ठीक है, और जो वैल्यू गिवन है उसका यूज कर लिया। क्लियर? बात समझाई? ये जो वैल्यू थी ये गिवन थी, हमने उसका यूज कर लिया। क्लियर? ऐसे आ जाता है कि सोल्व द इक्वेशन। आप ये देखो, अगर मैं इसको कॉलम वाइज या रो वाइज चेक करता हूँ, कॉलम वाइज या रो वाइज चेक करता हूँ, तो आप इसको क्या मिला, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, आपके पास आ गया भाई 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, फिर x प्लस ए, फिर x और x प्लस ए। ओके, तो अब इसमें जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, आप 3x प्लस ए को कॉमन ले लीजिए, है ना। टेक दिस वैल्यू एज अ कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया हमने 3x प्लस ए, और जो वैल्यू है वो 1 1 1, फिर x प्लस ए, x और यहाँ पे x प्लस ए, आगे सबको आता है। ओके, अब हमने इसके बाद सबने सोच लिया होगा मन में कि R2 माइनस R1 भी करना है और R3 जो है माइनस R1 भी करना है। तो भाई इसमें जो बना सिस्टम 3x प्लस ए का 1 x 0 a 0 फिर 0 फिर 0 फिर a। अगर हम अब देखें ध्यान से तो ये बना क्या, ये बन गया आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऐसे बनने से आपके पास जो सिस्टम में बना है वो बन गया ए स्क्वेयर इंटू 3x प्लस में a। क्लियर? तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया है। तो इस तरीके से आप, सॉरी, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि सिंस द गिवन डिटरमिनेंट इज 0, therefore
ए स्क्वेयर इंटू 3x प्लस ए जो है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -a/3 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सिमेट्री बनती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, और जो बना है आपके पास वो क्या बना, वो बन गया ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, तो C प्लस A प्लस B, और यहाँ पे बना B प्लस C, A प्लस B, B प्लस में C, और ये बना बेटा C प्लस A। क्लियर? तो इसके बाद जो सिस्टम आपका बनता है वो आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C जो है वो कॉमन ले लेंगे हम, और आपके पास जो बचा वो बचा 1 1 1 C प्लस A प्लस B, B प्लस C, और फिर बना है A प्लस B, B प्लस C, और C प्लस A। अब आपके पास यहाँ पे बना R3 माइनस में R1, और जो फिर बना आपके पास R2 माइनस में R1। तो ये ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C 1, C प्लस A, फिर A प्लस B 0, A से A कैंसिल हो गया, ये बन गया B माइनस C, ये 0, और फिर नीचे भाई बना आपके पास A माइनस B, और यहाँ पे बना C माइनस A, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा C माइनस B। तो C माइनस B, और सेकंड में बना B माइनस A बनेगा आपका। ये B माइनस A बनेगा, और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है शायद यहाँ पे। यहाँ देखिए आप, पहले B माइनस C बना, फिर आपके पास C कैंसिल होगा तो B माइनस A बचेगा। क्लियर? तो अब इसमें एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू B माइनस C, और C माइनस में B माइनस B माइनस A, और B माइनस A। क्लियर है जी? अब इसको करो सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई। ओके, तो ये बनेगा B स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर प्लस में BC माइनस C स्क्वेयर प्लस में BC, फिर माइनस, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बनेगा आपका B स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर प्लस में AB। तो यहाँ पे भी कुछ कंप्लीट स्क्वायर शायद बन जाए, A प्लस B प्लस C, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बना भाई माइनस में B स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस ऑफ BC माइनस में C स्क्वेयर माइनस में B स्क्वेयर माइनस में A स्क्वेयर माइनस में AB। देखो अब क्या बनता है इसमें।